और राजिम तो परंपरागत सीट है कांग्रेस पार्टी का, उसको उसमें तो हार का सवाल ही नहीं उठता है। साहू जी, आप टिकट के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानते? ऐसा बात नहीं जी, मानते भाई, योग्य है तभी तो हमको जिला कांग्रेस। तो इस समय इंदिरानगर विधानसभा का जो बनवास है वो खत्म होगा और बहुत ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जो जनता है उसको कोई अब बेवकूफ नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर, हर वर्ग सब जानते हैं झूठ और प्रपंच क्या होता है। और भाई मैं बोल रहा हूँ ना, 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। छत्तीसगढ़ में चंद ही महीने में चुनाव होने वाले हैं और कुल मिलाकर ये कहें कि जो वोटिंग के जो दिन है दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो वोटिंग की जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 13 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होने हैं। वही जो परिणाम है 6 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस बीच बिंद्रानगर में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको पता है कि जहां बीजेपी ने गोवर्धन माझी को प्रत्याशी बनाया तो कांग्रेस ने इस बार फिर से पुराने चेहरे जनक ध्रुव पर दांव खेला है। कुल मिलाकर दोनों पार्टी ने प्रत्याशी के घोषणा के बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। दोनों पार्टी के प्रत्याशी हैं कुल मिलाकर अपने प्रचार अभियान में जुड़ गए हैं। आखिर इस बार क्या कांग्रेस बिंद्रानगर के किले को भेद पाएगी? तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू जी। साहू जी, आपका स्वागत है वोकल टीवी पे। धन्यवाद महोदय, सबसे पहला सवाल, 15 सालों से आप लोग यहाँ पर वनवास पर हो। इस बार का समीकरण क्या कहता है? क्या वनवास टूटेगा कि वनवास कायम रहेगा? बिल्कुल, इस समय इंदिरानगर विधानसभा क्षेत्र के पूरे सभी वर्ग, किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, सब वर्ग का सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार, भूपेश जी की सरकार, किसान का सरकार, वो आज जो काम किया है, लोगों को जेब में पैसा डाला है, किसानों की जेब में पैसा डाले हैं और पूरी योजना को लेकर पूरा इंदिरानगर विधानसभा के हर कार्यकर्ता, बूथ कार्यकर्ता से लेकर के तमाम कार्यकर्ता और आम जनता का यहाँ सहयोग भरपूर हमको मिल रहा है। और इस समय इंदिरानगर विधानसभा का जो बनवास है वो खत्म होगा और बहुत ज्यादा वोट से हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा महोदय, एक चीज बताइए आप, कांग्रेस पार्टी ने फिर से जो 2013 के जो प्रत्याशी हैं जनक ध्रुव पर दांव खेला है, तो आपको लगता है क्या कि जनक बिंद्रानगर के नैया पार लगा पाएंगे? बिल्कुल लगा पाएंगे, क्योंकि जनक ध्रुव चुनाव हारने के बाद भी हमेशा जनता की सेवा में, क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में और आम कार्यकर्ताओं सभी लोगों से 10 साल से लगातार मेहनत कर रहा है। जबकि कई आदमी चुनाव हारने के बाद घर से निकलना बंद कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा हर कार्यक्रम में, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम, हमेशा हर कार्यक्रम में हमेशा सहयोग उनका रहा है क्षेत्र में और सभी लोग जानते हैं इस बात को। अच्छा महोदय, एक चीज और बताइए, चूंकि आप कांग्रेस पार्टी के जिला के मुखिया हैं, जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है गोवर्धन माझी, उनका दावा है कि पिछली बार जितने वोटों से मैंने चुनाव जीता था उससे भी ज्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीतूंगा, रिकॉर्ड बनाऊंगा। उस दावे को लेकर भाव सिंह साहू जी क्या सोचते हैं? मैं कल कार्यकर्ता को मीटिंग में बैठा था, बोले कि हम लोग इस समय इंदिरानगर विधानसभा को 55,000 पार की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे कार्यकर्ता के ऊपर और क्षेत्र की जनता के ऊपर। व्यापारी से लेकर के किसान, तमाम वर्ग का सहयोग जो मिल रहा है, वास्तविक ने 55 पार होगा इस समय। महोदय, बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि जो हालांकि मुख्यमंत्री ने जो काम किया है, बीजेपी के नेता उस काम पे भी कटाक्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो पंचायतों में जो विकास कार्य दिखना चाहिए, जमीनी स्तर पर विकास कार्य नहीं दिखाए। उसको लेकर भाव सिंह साहू जी क्या सोचते हैं? जो बोल रहे हैं, मैं सोचता हूँ जो काम जो जरूरी था, जैसे हमारे यहाँ लाइट का स्थिति क्या था देवभोग में, उसके पूरे क्षेत्र को जनता जानता है। और दूसरी बात, रोड, आज हम गरियाबंद आप भी जाते होंगे, पहले 5 घंटा लगता था देवभोग से गरियाबंद जाने में, आज 2 घंटा में सफर हो रहा है। और इसी प्रकार चाहे वो स्कूल के समय आत्मानंद स्कूल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे तहसील हो, अमली पदर में तहसील बनाए, गोहरा पदर में बैंक का काम, मतलब तमाम कार्य जो जरूरत जिस चीज का था क्षेत्र को, वो सारी चीज का व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल ने, मुख्यमंत्री जी के साथ
की सोच के कारण यहाँ जो काम हुआ है उसको आज सभी लोग, इस क्षेत्र के लोग स्वीकार कर रहे हैं। महोदय, आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने काम किए हैं, आप आत्मानंद की विषय में कहते हैं, आखिर आत्मानंद की तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन महोदय आप ये बता दीजिए, देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज भी डॉक्टरों की कमी है, देवभोग के कई उप स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी है, कुल मिलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है देवभोग ब्लॉक में, तो उसको लेकर जिलाध्यक्ष जी क्या सोचते हैं? पहले था, लेकिन अभी भी कोरोना काल में आज अनुभव किए होंगे आप भी कि कोरोना काल में भी किसी प्रकार का अनहोनी घटना हमारे जिला में नहीं हुआ। तो भाई व्यवस्था अगर शासन का सही है, प्रशासन का मामला सही काम कर रहे, तभी तो ये सब आज हम लोग सुरक्षित है और अच्छे हैं। महोदय, मैंने पूछा कि डॉक्टरों की कमी है, उसको लेकर पूछा आपसे। डॉक्टरों की कमी है, उसको भी पूरा करेंगे। अभी तो आप समझ रहे हो 2-2.5 साल तो कोरोना में गया, उसके बाद भी हमारी सरकार, हमारी भूपेश बघेल जी की सोच हमारे जिला के प्रति बहुत अच्छा है, और जो भी कमी हो उसको भी हम आने वाला समय में हमारी सरकार पूरा करेगा। तो महोदय, अभी 4.5 साल अभी आपका एक कार्यकाल का, आपकी गवर्नमेंट का एक कार्यकाल निकल गया, मतलब माना जाए क्या कि आने वाले कार्यकाल में डॉक्टरों की कमी पूरा होगी? हाँ, बिल्कुल पूरा होगा, हर चीज पूरा होगा, जो भी कमी है उसको भी हमारी, इस समय तो हमारे प्रतिनिधि भी रहेगा यहाँ से, तो मैं सोचता हूँ तो 100 में 101% यहाँ का जो समस्या है वो सारी समस्या पूरा हो जाएगा। अच्छा साहू जी, जैसे आपने कहा कि जो सड़क है देवभोग से गरियाबंद जाने में 2 घंटा लगता है, तो बीजेपी का तो ये दावा है कि ये सड़क को केंद्र सरकार बना रही है, इसमें राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है, बीजेपी के लोग ऐसा कहते हैं, बीजेपी के विधायक ऐसा कहते हैं। तो 15 साल पहले बनवा लेना था क्या? जब उस समय विधायक थे उस समय बनवा लेना था, आज क्यों बन रहा है, पहले क्यों नहीं बना? महोदय, उनका तो ये भी कहना है कि जो 132 केवी का जो विद्युत उपकेंद्र जो बनाया गया है वो भी कुल मिला के बीजेपी के समय प्रस्तावित हो चुका था, लेकिन काम अभी हुआ है, और बीजेपी के लोग ये श्रेय ले रहे हैं कि हमारी सरकार ने उस काम को कर दिया था। आप जो जनता है उसको कोई अब बेवकूफ नहीं बना सकते। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के मजदूर, हर वर्ग सब जानते हैं झूठ और प्रपंच क्या होता है, और जो काम करके दिखाता है उनको भी जानते हैं। हमारी सरकार जो काम किया है, भूपेश बघेल जी काम किया है, और आज पूरा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नाम से वोट पड़ रहा है, ये भी आपको बता रहा हूं। महोदय, पिछले 15 सालों में आखिर कहां ऐसी चूक रह गई कि आप लोग लगातार ये सीट हारते आए हैं? भाई कुछ ना कुछ चूक हुआ होगा तभी हम लोग हारे। और चूक का कारण है कि हमारे ही लोग जो कांग्रेस से कभी निर्दलीय लड़ दिए, कभी और किसी को किया, कभी धोखाबाजी हुआ, जिनके कारण हुआ। लेकिन इस समय बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हम लोग पूरा संकल्प लिया है कार्यकर्ता को, और जो कार्यकर्ता अगर इस टाइप का जो गड़बड़ करेगा उसका भी हम लोग डायरेक्ट लिखित शिकायत करेंगे। तो कार्यकर्ता इस समय समझ गए हैं, और हर हालत में बिंद्रानगर विधानसभा को कांग्रेस के झोली में देने की पूरा तैयारी कर लिए है। महोदय, आपने कहा कि जो कार्यकर्ता ऊपर नीचे वो करेगा या काम नहीं करेगा पार्टी को, उसकी शिकायत करेंगे। महोदय, एक चीज बताइए, आप तो राजनीतिक अनुभव आपका काफी लंबा है, आपके जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टिकट की मांग की थी बिंद्रानगर में, वो जनक ध्रुव के साथ, जनक ध्रुव 2 बार देवभोग पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों बार वो नजर नहीं आए हैं। तो क्या माना जाए, क्या उनकी नाराजगी है या फिर वो काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं जिन्होंने टिकट मांगा था? देखो, कोई भी आदमी टिकट मांगता है, टिकट मांगने का अधिकार सभी को है, लेकिन कुछ तो थोड़ा सुस्त हो जाते हैं। लेकिन वो सब लोग से हम लोग बात कर लिए, सब लोग काम करेंगे और चुनाव जितवा कर देखेंगे। टिकट एक ही को मिलता है, मैं भी टिकट मांगा था। ऐसा थोड़ी है कि टिकट हवाई जहाज का टिकट नहीं है, कि रेलवे स्टेशन का टिकट नहीं है। टिकट भी पार्टी देता है, वो सोच समझ कर देते हैं, और जितने योग्य प्रत्याशी को ही टिकट देता है, और उसको हमको स्वीकार करना है। और स्वीकार करके हमारे सभी जो लोग टिकट मांगे थे उन लोग भी काम करेंगे, हमको पूर्ण विश्वास है। महोदय, आपने कहा कि मैंने भी टिकट मांगा था। अच्छा ये बताइए साहू जी, क्या आप योग्य नहीं है कि आपको टिकट नहीं दिया गया? ऐसा बात नहीं है भाई, योग्य भाई सब चीज को सोचते हैं पार्टी। कोई भी टिकट देने के पहले सब चीज को सोचते हैं, मूल्यांकन होता है, जीत प्रत्याशी उन्हीं को टिकट दिया जाता है, और चुनाव में बाकी काम तो भी करना पड़ेगा। क्या साहू जी, आप संगठन के मुखिया हैं, तो आप अपने आप को योग्य मानते हैं कि नहीं मानते? भाई योग्य मानते हैं जी, तभी तो हमको जिला का अध्यक्ष बनाया है। तो साहू जी, फिर आपको टिकट के लिए क्यों योग्य नहीं माना गया? वो ऐसा कुछ नहीं है, हमसे योग्य वरिष्ठ है, अमितेश शुक्ला जी वरिष्ठ है, शुरू से उसका गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है। और अमितेश शुक्ला जी हमेशा आम जनता के सुख दुख दर्द में भाग लेते हैं, और हमारा वो नेता है। और मतलब जब आपको पता था कि टिकट अमितेश शुक्ला जी को ही मिलना है, तो फिर आपने टिकट के लिए क्यों आवेदन किया? भाई आवेदन इसलिए कर दिया, देखो चुनाव में
टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। हम अपना कार्यकर्ता समझ के किए थे, लेकिन हम कभी भी न हम शैलजा जी से मिले टिकट के लिए, न सीएम साहब से मिले, न हम प्रदेश अध्यक्ष के पास गए, कहीं नहीं गए, सिर्फ हम आवेदन लगाए थे। मतलब साहू जी आप टिकट के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानते? ऐसा बात नहीं जी, मानते भाई, योग्य है तभी तो हमको जिला कांग्रेस कमेटी का जवाबदारी दिया है जी। हमारे आपने अभी कहा कि मैंने सिर्फ आवेदन किया था, ना मैं किसी बड़े नेता से मिलने नहीं गया, तो साहू जी आप अपने आप को योग्य नहीं मानते तभी तो किसी बड़े नेता से आप नहीं मिले? भाई देखो, पार्टी क्या बोला, मैं मांगने की जरूरत नहीं है, अगर होता ना नियम में हम आ जाते तो हमको टिकट दे दिया होता। साहू जी आप नियम में नहीं आ पाए हैं? भाई नियम में भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, हमको कोई काम के लिए रखा होगा, हमको दोनों सीट जिताना है, संगठन में इतने लंबे समय से काम किए, उसका अनुभव भी तो हमसे लेना है क्या? साहू जी क्या नियम है आपके पार्टी में टिकट पाने के लिए? टिकट पाने के लिए जो संघर्षशील, हमेशा पार्टी के सिद्धांत में और पार्टी के गतिविधि में आम जनता के बीच में जो काम करते हैं उन्हीं को पार्टी टिकट देता है। साहू जी आपने जितनी बातें बताई वो सब चीजें तो आपके अंदर भी है, तो टिकट तो आपको भी मिलना चाहिए ना। तो भाई संघर्षशील तो आप भी है साहू जी, आप भी पूरे जिले का दौरा करते हैं, आप जिले के मुखिया हैं, आप संगठन के मुखिया हैं, तो आपको भी मिलना चाहिए टिकट। टिकट तो एक ही जने को मिलेगा क्या? टिकट 10 जने की थोड़ी मिलेगा। हो सकता है हमारे लिए कुछ और सोचा होगा पार्टी, और हमको दोनों सीट तो चुनाव जीतवाना भी है क्या? ये भी तुम्हारा जवाबदारी है। जब हम इतने दिन से काम किए संगठन में, अब इन चुनाव समय कहीं हमको टिकट दे दिया होता तो हो सकता है हम राजिम तक सीमित हो जाते, और हमको बिंद्रानगर भी जिताना है। तो साहू जी मान के चले आने वाले दिनों में कोई मंडल में, कोई निगम मंडल में आपको देखा जाएगा? अब वो समय बताएगा, उसको हम नहीं कह सकते, जो पार्टी निर्णय करेगा उसको हम मान्य करते हैं। बातचीत हुई है कि आपके मैटर में कोई निगम मंडल वगैरह? किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुआ है, पार्टी जो आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे, हम सच्चा सिपाही है। तो आने वाले दिनों में विधायक का चुनाव लड़ेंगे आप, ऐसा कुछ मनसा है आपका? नहीं, ऐसा कुछ, पार्टी जो निर्णय लेगा ना, हम पार्टी का निर्णय को सर्वोपरि मानते हैं। विधायक बनने की चाह रखते हैं साहू जी? और भाई चाह कौन नहीं रखता है, सभी रखते हैं, लेकिन पार्टी बड़ा होता है और पार्टी जो नियम बनाएगा, पार्टी जो आदेश करेगा हम उसका पालन करेंगे। हम कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, हम किसी नेता का या विरोध करके हमको टिकट नहीं चाहिए। अच्छा साहू जी एक चीज और बताइए महोदय, बिंद्रानगर कितने मतों से जीत रहे हैं, क्या लगता है? मैं बोला ना, कल हम लोग मीटिंग में बैठे थे, कार्यकर्ताओं से हम लोग सवाल जवाब किए और हम लोग एक उद्देश्य बना के चल रहे हैं। इस समय बिंद्रानगर 55 नंबर का हमारे विधानसभा का है, तो 55,000 पार करेंगे, ऐसा हम लोग संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। पक्का साहू जी? पक्का। साहू जी एक सवाल और पूछ लूं, यदि आपकी अनुमति हो तो? पूछ लो। पक्का पूछ लूं ना? पूछो ना। साहू जी एक चीज बताइए, पिछले दिनों हम रायपुर से लौट रहे थे, तो राजीव में एक होटल में हम नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ता करने के दौरान वहां पे एक चर्चा ये हुई, चर्चा के दौरान ये बात निकली, कहीं ना कहीं लोग ये तो कह रहे हैं कि अमितेश शुक्ला जी योग्य उम्मीदवार हैं, लेकिन लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अमितेश शुक्ला जी राजिम छोड़कर बाहर रायपुर में रहते हैं, जब भी लोगों को मिलने जाना होता है तो 4 से 5 घंटे के अंदर उनसे मुलाकात होती है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में लोगों की नाराजगी उन पर भारी पड़ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो विपक्ष होता है विपक्ष कुछ भी बोलते हैं। अमितेश शुक्ला जी अच्छा बोल ही रहा है, वो खुद बोल रहा है अच्छा है, जब अच्छा है तो अच्छा है, और वो शुरू से वो संघर्षशील है, क्षेत्र के लिए हमेशा सोचता है। अब हर पूरे लोग ये बोल रहे हैं महोदय राजिम छोड़कर रायपुर में रहते हैं। रायपुर में रहना अलग चीज है जी, हमेशा हफ्ता में 2 बार 3 बार राजिम आते हैं, हमेशा। कभी भी आप लोग पेपर में देखे होंगे, समाचार में देखे होंगे, हमेशा राजिम उसका मुख्य है, वो राजिम को अपना कर्मभूमि समझते हैं और राजिम की हर जनता को अपना परिवार समझते हैं। इस उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं, तभी इतने दिन से आज राजिम के लोग और राजिम के पूरे क्षेत्र के जनता उनको अपना परिवार के सदस्य के रूप में मानकर उनको चुनाव जितवाते हैं और वो जितवाएंगे। महोदय लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि भाव सिंह साहू जी अमितेश शुक्ला के गुट के हैं, और अमितेश शुक्ला जी के यदि सबसे पसंदीदा में से कोई यदि व्यक्ति है तो पहले नंबर पे वो भाव सिंह साहू जी हैं। इसी के चलते भाव सिंह साहू जी अमितेश शुक्ला का तारीफ करते हैं, लोगों का ऐसा आरोप। यार देखो भाई, तारीफ में कहाँ कर रहा हूँ भाई, जो सत्यता है उसको तो हमको बताना है, और पसंदीदा वाली बात है तो भाई जो पार्टी हमको आदेश करता है, मैं बोला ना, पार्टी जो आदेश करता है, पार्टी जो निर्णय लेता है, उनके विरुद्ध में मैं कभी नहीं जाता। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी को हम माता बोलते हैं ना, तो हम उसी उद्देश्य से हम पार्टी काम अभी तक करते हैं और करते रहेंगे। बीजेपी के लोगों का ये भी दावा है कि जो रोहित साहू हैं वो राजिम की सीट जीत रहे हैं। भाई वो तो देखो, कोई भी चुनाव लड़ने वाला कभी नहीं बोलता कि मैं हार रहा हूं, चाहे वो निर्दलीय भी लड़ेगा वो भी बोलेगा कि मैं जीत रहा हूं। तो भाई कोई भी बोलता है मैं जीत रहा हूं, तो समय बताएगा
चुनाव कौन जीतेगा और किसको जितवाएगा। और हमको मालूम है जब पूरे छत्तीसगढ़ में आंधी चल रहा है भूपेश बघेल जी का, और राजिम तो परंपरागत सीट है कांग्रेस पार्टी का, उसमें तो हार का सवाल ही नहीं उठता है। मतलब बिजनौर परंपरागत सीट नहीं है। परंपरागत सीट यहाँ को हम बनाने जा रहे हैं, और इस समय हमको पूर्ण विश्वास अभी है। सीट को लेकर कोई डाउट है क्या मन में? नहीं, अभी भी मैं बताना 50 पार 55 पार की हम तैयारी कर रहे हैं। पक्का? पक्का। तो 55 पार होने वाला है ना? हाँ, होगा, बिल्कुल होगा इस समय। मतलब दोनों जगह की मिठाई आप खाएंगे? हाँ, बिल्कुल मिठाई खाएंगे, और उसका हमको पूर्ण विश्वास है गरियाबंद जिले के सभी जनता से, किसान से, गरीब से, मजदूर से, सभी वर्ग का हमको पूर्ण सहयोग मिल रहा है। महोदय, लोग आपको क्यों वोट करेंगे? लोग आप पे क्यों भरोसा करें? भरोसा के लिए काम किए हैं। 5 साल टू 15 साल का आज आकलन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के पूरी जनता और गरियाबंद की पूरी जनता 5 साल पहले का, आज का और 15 साल पहले जो वादा किए थे, 2100 धन 300 दाना दाना खरीदूंगा, बेरोजगारी भत्ता, जो भी वादा किए थे, चाहे वो आदिवासी परिवार के हो, चाहे किसान से हो, हर वादा में वो पूर्ण नहीं कर पाए। और हमारी सरकार आज 5 साल में जो वादा किए थे उससे भी एक आधा तो वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वादा से भी, जैसे हम लोग आत्मानंद स्कूल के बारे में नहीं सोचे थे, कई ठो चीज ऐसा है जो चीज भूपेश जी ने किया है छत्तीसगढ़ के लिए, उसको आज पूरा अनुसरण कर रहे लोग। महोदय, एक सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल है ये। बीजेपी के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि बिजनौर से जो लोग टिकट की मांग कर रहे थे उन्हें टिकट नहीं मिला, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं अंदर से गुटबाजी जैसी स्थिति बना सकते हैं, और उस गुटबाजी का आने वाले दिनों में काफी नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारी जो कार्यकर्ता है वो ऐसा नहीं करेगा। सभी लोग एक मंच में आएंगे और सब के सब जिसको पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाए जनक ध्रुव जी को, उसके लिए सबका सब काम करेंगे और उसको पूर्ण रूप से चुनाव जितवाकर भेजेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। अच्छा जिलाध्यक्ष जी, आपने भी कल कुछ गांव का दौरा किया, कितने गांव का दौरा किया आपने कल? मैं 8-10 गांव दौरा किया हूँ। 10 गांव में आप घूमे, क्या स्थिति नजर आई? पूरे लोग, वही बोल रहा हूं ना कि 5 साल और 15 साल का आकलन आम जनता के द्वारा हो रहा है। भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया है उसको पूरा किया, और 15 साल जो राज किया वो वादा किया उसको पूरा नहीं किया है। हम भूपेश बघेल की योजनाओं से प्रभावित होकर कांग्रेस को विधायक इस समय इंद्रानगर से बनाएंगे, ये संकल्प पूरे जनता ले रहा है। महोदय, बीजेपी का तो ये भी दावा है कि लोग सिर्फ कहते हैं, लोगों के कथनी और करनी में फर्क होता है करके। तो वो समय आ जाएगा, 3 तारीख का जब रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा। बीजेपी का दावा गलत है? और भाई मैं बोल रहा हूँ ना, 3 तारीख का जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि बिंद्रागढ़ नवागढ़ के लोग कितना समझदारी से काम किया और हमको कितना वोट से जिताया, ये हमको। ये दोनों सीट जीत के आप ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम वही उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, वही उद्देश्य काम कर रहे हैं। देखो हम पहले आ गए, चलो जीतना है कि मीटिंग ले रहे हैं, 3 दिन से आज रुके हैं यहाँ, तो हमको पूर्ण विश्वास है, और जब विश्वास होता है तभी आदमी उत्साह से काम करता है। पक्का? पक्का। तो ये थे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिजनौर में बकायदा जो बिजनौर का जो सीट नंबर है 55, इस बार हम 55,000 से बिजनौर जीतेंगे। इसके साथ उनका ये भी दावा है कि हम राजिम भी इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, कांग्रेस की झोली में वो सीट जाएगा। कुल मिलाकर साहू जी का कहना है कि जिले की दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।